गणपति की कौन सी मूर्ति की पूजा का हमें क्या फल मिलता है? गणेश पूजा का पूरा नियम विशेष। सनातन परंपरा में किसी कार्य की शुरुआत को ही श्री गणेश करना कहा जाता है। शुभता के पर्याय माने जाने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की कौन सी प्रतिमा का पूजा करने पर साधक को कौन सा वरदान मिलता है, जानने के लिए ज़रूर देखें आज का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद ही ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी हुई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमें गणेश जी की कौन सी प्रतिमा अपने घर पर स्थापित करना चाहिए जो हमें जीवन में लाभ प्रदान करेगी। दोस्तों, उससे पहले आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। किसी भी हिंदू व्यक्ति का घर बड़ा हो या फिर छोटा, वह अपने घर में शुभता को बनाए रखने और सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति, फोटो आदि रखकर पूजा जरूर करता है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के दाता भगवान श्री गणेश की साधना सनातन परंपरा में अत्यंत ही सरल मानी गई है, क्योंकि गणपति महज दूर्वा या फिर एक सुपारी चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसा देते हैं और उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कितने और किस धातु के गणेश जी रखना चाहिए? आइए जानते हैं गणपति की कौन सी प्रतिमा का विधि विधान से पूजा करने पर कौन सा फल मिलता है। पूजा स्थल पर गणपति की कितनी रखें मूर्तियां? घर के पूजा स्थल पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के लिए भी कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि घर में मंगल मूर्ति गणपति की विषम संख्या यानी 3, 5, 7 या 9 की संख्या में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय आप गणेश जी की 2 या 4 या 6 जैसी सम संख्या में मूर्तियां रख सकते हैं। यदि आपके पास गणपति की एक मूर्ति है तो आप एक सुपारी के गणेश जी बना करके भी पूजा कर सकते हैं। घर में किस गणपति की करें पूजा? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था और मनोकामना के अनुसार गणपति के स्वरूप की पूजा करता है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में गणपति की आराधना में कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। जैसे घर में कभी भी खड़े हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर में हमेशा बैठे हुए गणपति की पूजा शुभ मानी गई। इसी प्रकार अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग गणपति की पूजा करने का विधान है। श्वेतार्क गणपति आपने देखे होंगे। आगड़े के पौधे से जड़ में बने हुए श्वेतार्क गणपति की पूजा करने से साधक को किसी भी प्रकार के टोने टोटके नजर दोष का भय नहीं रहता है। घर में धन लक्ष्मी हमेशा भरी रहती है। पारक के गणपति की पारक से बनी हुई प्रतिमा का पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पारक गणेश जी की पूजा करने पर व्यक्ति को जीवन से जुड़े हुए सभी सुख शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। चांदी से निर्मित गणपति की प्रतिमा की पूजा करने पर साधक को धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। गणपति के आशीर्वाद से साधक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। चंदन से निर्मित गणपति की पूजा से साधक के घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। चंदन से निर्मित गणपति की पूजा करने से व्यक्ति का मन निर्मल एवं पवित्र बना रहता है और उसे आध्यात्मिक प्रगति होती है। मूंगे के गणपति, सिंदूरी मूंगे के बने गणेश जी की पूजा करने से जीवन से जुड़े हुए ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का भय दूर हो जाता है और साधक को
गणपति की कृपा से निर्भय होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। पन्ना के गणपति बेशकीमती रत्न पन्ना से बने हुए गणेश जी की पूजा करने पर साधक को बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मिलता है। परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए पन्ना के गणपति की साधना करनी चाहिए, जो बेहद ही शुभ एवं फलदायी मानी गई है और विशेष सुखों की प्राप्ति होती है पन्ना के गणेश जी की पूजा करने से। दोस्तों, गणेश जी की प्रतिमा यदि आप अपने घर पर स्थापित करते हैं तो गणेश जी को लाते समय गणेश जी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और जब आप भगवान गणेश जी को विसर्जन करें तब भी गणेश जी के मुख आपकी तरफ ही होना चाहिए। गणेश जी का मुख आपके पीछे नहीं होना चाहिए। भगवान को विदा करें तो भी भगवान का मुख आपकी तरफ, भगवान को घर पर लाएं तो भी भगवान का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कहते हैं भगवान गणेश जी की पीठ का दर्शन करने से जीवन भर दरिद्रता घर से दूर नहीं होती, इसलिए कभी भी भगवान के पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें भगवान को जब भी लाएं उनका मुख आपकी तरफ हो, और जब भी विदा करें तब भी मुख आपकी तरफ ही होना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी का एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बेहद ही कारगर है। यदि आपकी कोई बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया उपाय करने के बाद भी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दूर्वा के 21 दूर्वा के 21 बंडल बना लेने हैं। 21 बंडल की एक दूर्वा, मतलब 21 दूर्वा का आपको एक बंडल बना लेना। माफी चाहता हूँ, 21 दूर्वा का आपको एक बंडल बनाना है। इसी प्रकार से आपको 108 बंडल दूर्वा के बनाने हैं, यानी आपको 108 दूर्वा की माला बना लेनी है। 21 दूर्वा जिसमें एक दाने में रहेगी। इस प्रकार आपने 108 दूर्वा के बंडल बना लेने हैं और उसकी माला बना लीजिए। और इस समय गणेश उत्सव का महान पर्व चल रहा है जो भगवान गणपति का जन्मोत्सव है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है और देसी घी का एक दीपक जला दीजिए। साथ में भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए और उसके पश्चात अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको वह माला भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ा देनी है। दोस्तों, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन से संकट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में जो आपकी मनोकामना बहुत समय से अटकी हुई है, या परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य है जो आप कितनी भी कोशिश करने के बाद भी नहीं उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हैं, तो दोस्तों यह यकीन मानिए, मन में श्रद्धा और विश्वास करके यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपका यह उपाय इतना ज़्यादा पावरफुल कार्य सिद्ध होगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। बहुत तेज़ी से आपको यह उपाय काम करेगा। तो बुधवार के दिन आपको जब भी मौका मिले 108 मूंग के दाने अर्पण करें, साथ में 108 दूर्वा के बंडल, 21 दूर्वा का एक बंडल बना करके उसकी माला बना लीजिए और वह माला आप भगवान गणेश जी को चढ़ा दीजिए। साथ में 11 समी पत्ते चढ़ा दीजिए। आपकी कैसी मनोकामना होगी, महादेव की कृपा से, गणेश जी का आशीर्वाद से आपकी वह मनोकामना चुटकियों में पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की विशेष जानकारी। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान गणेश जी आप सभी का कल्याण करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।